नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट एडू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में और कुछ बेसिक क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट को एक हिंदी में कहे तो उसे बोलते हैं साधारण ब्याज। जैसे अगर हम किसी को कोई पैसा उधार दे रहे हैं और उससे जो हम इंटरेस्ट लेते हैं तो वो दो तरीके से होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल का मतलब ये साधारण है, मतलब वो नॉर्मल बेसिक से जितना पैसा दिए, इस रेट पे दिए, इस टाइम के लिए दिए, तो फिर वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 करके नॉर्मली ले लिए। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा जटिल होता है। तो अब आज पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए तीन चीज़ आता है। पहला आता है प्रिंसिपल, एक आता है, एक रेट होता है और एक टाइम होता है। ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन हो गया कि हमने जो उससे मूलधन दिया वो कितना दिया। ये रेट हो गया कि मैंने किस दर से दिया, और ये टाइम हो गया कि मैंने कितने साल के लिए दिया। तो यहाँ से अगर एसआई निकालना होगा, एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अगर हमको एसआई दे दे और प्रिंसिपल पूछ ले तो वो हम कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। मैंने इसी फार्मूला को थोड़ा एक्सप्लोर किया है। ये 100 को यहाँ लेके गया हूँ, आर और टी को मैंने नीचे लेके आया है। अगर हमें रेट निकालना हो तो रेट क्या होगा, एस आई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर टाइम निकालना हो तो वो क्या होगा, एस आई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये चार जो चीज़ है, यहाँ से अगर हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हो तो हम एस आई निकाल सकते हैं। अगर एसआई रेट और टाइम दिया हो तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। एसआई प्रिंसिपल टाइम दिया हो तो रेट निकाल सकते हैं। और एसआई प्रिंसिपल रेट दिया हो तो टाइम। तो हम यहाँ से अगर एसआई दिया होगा तो फिर मेरा प्रिंसिपल, सॉरी एसआई दिया होगा और प्रिंसिपल पूछा होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। रेट निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। साथ में एक इसमें होता है अमाउंट। जैसे अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। प्रिंसिपल हो गया मूलधन, रेट हो गया दर, टाइम हो गया समय। एक होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन। मतलब क्या है कि जो हमने मूलधन दिया और जो मुझे ब्याज मिला, उन दोनों को मिला के क्या बनता है, मिश्रधन। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। अगर ब्याज निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। जो मुझे धन मिला और जो मेरा मूलधन है वो, उन दोनों का अगर अंतर जो होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो बेसिकली एसआई में जो है वो इतने फॉर्मूले सफिशिएंट है, इतने से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इतना आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं आराम से। हमें दो चीज़ पे ध्यान देना होता है कि जैसे ही मेरा जो प्रिंसिपल हम कितना दिए वो मैटर करेगा, रेट क्या है वो मैटर करेगा, टाइम क्या है वो मैटर करेगा। जैसे अगर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने प्रिंसिपल अगर 1000 रुपये ले लिया, रेट हमने 5% ले लिया और टाइम हमने 2 साल ले लिया, तो इसका एसआई की अगर बात करें तो एसआई क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं किसी को अगर हम 1000 रुपये 5% दर से 2 साल के लिए दे रहे हैं तो जो मेरा इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, एसआई 100 रुपये मिलेगा। तो जनरली यहाँ से अगर हमसे अगर एसआई दिया होता, प्रिंसिपल पूछ लेता तो भी निकल जाता, एसआई दिया होता, रेट पूछता तो भी निकल जाता, टाइम पूछता तो भी निकल जाता, इन सारे फार्मूले में फिल करके। तो ये तो मेरा बेसिक जानकारी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक दो क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमें क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा हो, यदि रुपये 1000 को 12.5 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। जैसे यही सेम क्वेश्चन उसी टाइप से है। प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है आपका 1000 रुपये। जो आपका रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12.5%। आपका जो टाइम दिया हुआ है वो दिया है 2 वर्ष। तो आपसे पूछा है मिश्रधन। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एसआई निकालना पड़ेगा। तो इसका एसआई क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1000 गुन्ने 12.5 गुन्ने 2/100। 1000 से 1000 गया, कितना हो गया, 250। तो मिश्रधन क्या होगा, पी प्लस आई। 1000 प्लस 250 1250। तो जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, 1250 रुपये। उसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है। जैसे ये बोला है
कि प्रिंसिपल और 5 वर्ष का जो है एसआई, इसका जो रेशियो है वो 10:7 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ब्याज की दर क्या होगा, तो पूछ रहा है इसमें क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगा। हम ये देख रहे हैं कि जो मेरा रेशियो है वो क्या है 10:7 का। अगर हम बात करें परसेंटेज में, प्रिंसिपल का कितना परसेंट एसआई है, तो हम ये देख रहे हैं जो 7 है वो 10 का कितना परसेंट है, 70%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल का 70% है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट है वो कितना है, 70% है। लेकिन ये कितने साल में है, 5 साल में है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 70/5, 14%। तो इसका अगर हम बात करें रेट की, तो रेट कितना होगा, 14%। हम इसे यहाँ भी फाइंड कर सकते थे कि जो 5 साल में 7 है तो 1 साल में कितना होगा, 7/5, मतलब 1.4 होगा। और यहाँ से भी हम फाइंड करते हैं कि जो 1.4 है वो 10 का कितना परसेंट है, तो क्या निकल के आता है मेरा, 14%। दोनों कंडीशन में जो मेरा रेट होगा वो सेम होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रिंसिपल और 5 साल के साधारण ब्याज का जो रेशियो है वो 10:7 है, तो रेट क्या होगा, तो रेट कितना मेरा आया है, 14%। इसे हमने 2 तरीके से देखा है, जो आपको सही लगे वैसे आप बना सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई धनराशि अपने मूलधन का 7 वर्ष में जो है वो 2 गुना हो रही है, 2 गुना। तो क्वेश्चन पूछा है कि जो ये धनराशि है वो कितने वर्षों में अपनी 5 गुना हो जाएगी। हम ये देख रहे हैं, जैसे ये हम कह रहे हैं कि जैसे कोई राशि अगर 100 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो 7 साल में, 7 ईयर्स में कितना हो रहा है, 200 रुपये हो जा रहा है। जब ये राशि 200 रुपये हो रहा है, मतलब इसमें 100 रुपये तो मेरा प्रिंसिपल है, मुझे इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे, 100 रुपये। अब आगे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये राशि कितने वर्ष में अपने मूलधन का 5 गुना हो जाएगी, मतलब मुझे कितना पूरा करना है, 500। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 100। तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, 400। हम ये देख रहे हैं कि जो मुझे 100 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7 साल में मिल रहा है, मतलब 100 रुपये जो है वो 7 साल में मिल रहा है। तो मुझे 400 रुपये इंटरेस्ट कितने सालों में मिलेगा, 7 × 4, 28 ईयर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो धनराशि है 28 साल में अपने मूलधन का 5 गुना हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, 28 साल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इसे और आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और डीपली क्वेश्चन जाएंगे थोड़ा सा, और हाई वाले क्वेश्चन में जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।